आज नफरत के सियासी कारोबार में सबसे ज्यादा नुकसान भले ही मुसलमानों का हो रहा है, लेकिन कल इस नफरती सियासी तमाशे के चलते असली नुकसान भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी का होगा। एक वक्त के बाद आपके हाथ खून से सने होंगे और इसके सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आप एक हत्यारे समाज में तब्दील हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार यानी जेनोसाइड के लिए भड़काने वाला सियासी तमाशा थम पाता, उससे पहले ही रायपुर में ऑर्गेनाइज करी गई धर्म संसद ने नया बवाल पैदा कर दिया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में हुई धर्म संसद का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि अकोला के कालीचरण महाराज महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं और उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की तारीफ कर रहे हैं। अहम बात यह है कि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कालीचरण महाराज के महात्मा गांधी को गाली देने पर धर्म संसद के अंदर बैठे कुछ लोग तालियां भी बजा रहे हैं। हिंदुत्ववादियों की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जिस निहत्थे बूढ़े महात्मा को वो 73 साल पहले मार चुके हैं, वो आज तक मरा नहीं है। वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो बूढ़ा महात्मा वहीं खड़ा मुस्कुराता मिलता है। उसकी लाठी से पिस्तौल हर बार हार जाती है और हिंदुत्ववादी हर बार तिलमिलाकर उस पर और भी बड़े हमले करते हैं। महात्मा गांधी इस दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनके खिलाफ उनकी मौत के लगभग 7 दशक बाद भी नफरती कैंपेन चल रहा है। लोग वही हैं, उसी जहरीली आइडियोलॉजी के लोग जिसके चलते एक शख्स ने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। जहां तक मुझे पता है तो भारत दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां मुल्क के फ्रीडम स्ट्रगल, उसके हीरोज और फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता को गालियां दी जा रही हैं। दरअसल भारत के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गांधी को भगत सिंह के खिलाफ, नेहरू को पटेल के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि आप किसी के भी सपोर्टर बने और किसी के खिलाफ जाएं, जब आप अपनी आज़ादी की विरासत पर उलझ जाएंगे, अपने नेशनल हीरोज को लेकर बढ़ जाएंगे, तब आपसे भारतीय आज़ादी के आंदोलन की विरासत आसानी से छीनी जा सकती है। इसका असली मकसद वही है जो हरिद्वार, हरियाणा, दिल्ली और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। सरदार पटेल ने कहा था, हमारा एक सेक्युलर मुल्क है, यहां हर एक मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका बराबर का हक है। अगर हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते हैं तो हम अपनी विरासत और अपने मुल्क के लायक नहीं हैं। ये बात उन्होंने 1950 में एक सभा को एड्रेस करते हुए कही थी। आज सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाकर उनके इस ख्वाब को कत्ल कर दिया जा रहा है। आज खुलेआम मुसलमानों को लेकर नफरतें फैलाई जा रही हैं। महात्मा गांधी को मंच पर खड़े होकर गालियां दी जा रही हैं और कानून व्यवस्था को अपाहिज बना दिया गया है। क्या मौजूदा भारत गांधी, नेहरू और पटेल के सपनों से गद्दारी करके महान बनने का ख्वाब देख रहा है? गांधी को गालियां देना और उन पर हमला करने वाले सिरफिरों को याद रखना चाहिए कि महात्मा गांधी को दुनिया के तकरीबन 150 देशों ने अपने डाक टिकट पर सजा रखा है। महात्मा गांधी भारत के अकेले ऐसे महापुरुष हैं जिनकी भारत सहित 84 मुल्कों में मूर्तियां लगी हुई हैं। पाकिस्तान, चीन से लेकर छोटे और बड़े कई मुल्कों में बापू की मूर्तियां लगी हुई हैं। जिस ब्रिटेन के खिलाफ वो जिंदगी भर लड़े, उस ब्रिटेन ने भी उनकी मूर्ति लगा रखी है। महात्मा गांधी को मार पाना अब तकरीबन नामुमकिन है। जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तब इसी आइडियोलॉजी के लोग अंग्रेजों की तरफ से मुखबिरी कर रहे थे और गांधी को मुसलमान परस्त बता रहे थे। अब इतने सालों बाद धर्म संसद के बहाने महात्मा गांधी को गालियां दी जा रही हैं। यहां तक कि भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोली मारने की बात तक कही जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का आह्वान किया जा रहा है और कोई सत्ताधारी नेता इस पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। कार्रवाई करने की बात तो बड़ी दूर है।
वैसे महात्मा गांधी को गाली देने पर कालीचरण महाराज पर कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार में नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की मांग भी करी है। वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में बहुमत की कांग्रेस सरकार कालीचरण पर कोई कार्रवाई करेगी। तो यहां आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कहा है कि बापू को गाली देकर और समाज में जहर फैलाकर यदि कोई पाखंडी सोचता है कि वो अपने इरादे में कामयाब होगा तो ये उसका भ्रम है। महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने इस मामले में कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करी है। आपको यहां पर बता दूं कि महात्मा गांधी को गालियां देने वाले सो कॉल्ड महाराज महाराष्ट्र के अकोला जिले के हैं और शिवाजी नगर के पंच बंगला इलाके में रहते हैं। लोकल पत्रकारों के मुताबिक उनका बचपन अकोला में ही गुजरा है। उनकी एजुकेशन को लेकर एकदम सटीक जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि वो शायद 8वीं तक पढ़े हैं। आसपास रहने वाले लोगों ने यह भी बताया कि कालीचरण महाराज अपने और अपने परिवार के बारे में जानकारी देने से बचते रहे हैं। कालीचरण महाराज 2017 में नगर निगम के चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कालीचरण महाराज दावा करते हैं कि वो ऋषि नहीं है। उनका कहना है कि ऋषि मुनि कोई मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन मुझे आकर्षक डिजाइन यानी अट्रैक्टिव डिजाइन वाले कपड़े पसंद हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं कुमकुम भी लगाता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ, इसलिए मैं खुद को ऋषि मुनि नहीं कह सकता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू बार बार दोहरा रहे थे कि कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता को अगर खुलकर खेलने दिया गया तो ये भारत को तोड़ डालेगी। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि यही कम्युनलिज्म, यही सांप्रदायिकता एक बार भारत को पहले भी तोड़ चुकी है। ये एक ऐसा जहर है जो इंसान को पागल बना देता है, वो इंसानों को भीड़ में बदल देता है। कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता इंसान को एक वायलेंट एनिमल यानी हिंसक जानवर से भी बुरा बना देता है। नेहरू ने इसे देखा था, इसलिए नेहरू किसी भी कीमत पर कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अपनी मौत तक नेहरू ने बार बार दोहराया कि सेक्युलर कंट्री के अलावा दूसरा कोई राज्य सिविलाइज्ड यानी सभ्य नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी शख्स मजहब के नाम पर किसी दूसरे इंसान पर हमला करने के लिए हाथ उठाने की कोशिश भी करेगा तो मैं उससे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सरकार का मुखिया और उससे बाहर दोनों ही हैसियतों से लड़ता रहूंगा। जब कांग्रेस के अंदर कुछ हिंदुत्ववादी लोग सर उठाने लगे तो वो कहने की हिम्मत सिर्फ नेहरू में थी कि अगर आप बिना शर्त मेरे पीछे चलने को तैयार हैं तो चलिए, वरना साफ कह दीजिए मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कांग्रेस के सेक्युलर प्रिंसिपल से कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं अपनी हैसियत से इसके लिए लड़ता रहूंगा। ऐसा कहने वाले नेहरू अकेले नहीं थे। हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वालों को आड़े हाथ लेते हुए सरदार पटेल ने भी कहा था कि हिंदू राज की बात करना पागलपन है, और ये पागलपन आज के टाइम में अपनी सरहदों को पार कर चुका है। खैर, कम्युनलिज्म कितना खतरनाक है इसकी झलक आप गांधी की बेबसी में, बंटवारे की नाकामी में, मंटो, भीष्म, साहनी जैसे राइटर्स की किताबों में देख सकते हैं। जो लोग गांधी, नेहरू, भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, अशफाक और लाखों कुर्बानियों के कर्जदार हैं और उन कुर्बानियों का मतलब समझते हैं, उन्हें यह जरूर समझना चाहिए कि अपनी विरासत से गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की सबसे खतरनाक कीमत चुकाकर हासिल किया गया है। इसका अपमान, इसकी इंसल्ट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज अपने इतिहास की तरफ ईमानदार होने की जरूरत है। इतिहास का सबसे बड़ा काम है कि उससे आने वाले वक्त के लिए सबक सीखना। हम अपने आजादी के आंदोलन और अपने शहीदों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हमारी आजादी और डेमोक्रेसी की विरासत बहुत कीमती है। आज जिस पर ऑर्गेनाइज्ड हमले हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी आपकी है। इसे बचाना आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज है।
यह आपको तय करना है कि आप इसे बर्बाद होने देंगे या फिर आप एक ऐसे हिंदू बनेंगे जो नेहरू की तरह खुलकर कहे कि अगर किसी मुसलमान पर कोई हाथ उठेगा तो मैं उससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। गांधी, नेहरू और पटेल ने यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किया था, उन्होंने ये एक सिविलाइज सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए किया था। हमें या आपको भी ये मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों या किसी और मजहब के लिए नहीं करना है, बल्कि एक सिविलाइज सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए करना है। क्योंकि अब मौजूदा वक्त में चुनाव से पहले अंग्रेजों की तरह जनता को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करी जा रही है। इलेक्शन जीतने के लिए वो लोग वो सब कुछ कर रहे हैं जो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। वो लोग बेहद शातिर हैं। जो लोग उनके इस सियासी तमाशे पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पहले से ही देशद्रोही की लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग चुप हैं। हम भी चुप हैं, आप भी चुप हैं, देश का ऑपोजिशन भी तकरीबन चुप ही है। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और भारत के कॉन्सेप्ट्स, सेंटिमेंट्स और आइडियाज पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अब आपको सोचना है कि आपको सिविलाइज्ड सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहिए या फिर कुछ और। फैसला आपका है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।